हेलो एंड वेलकम टू बैचलर ऑफ एनसीईआरटी। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे। एनसीईआरटी बुक के एक एक क्वेश्चंस को हम बारी बारी करके सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट्स हैं, सभी को हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इन सभी को हमें प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर करने के कुछ रूल होते हैं, वो आप समझ लीजिए। प्राइम का मतलब होता है वो नंबर जो केवल अपने आप से कटे। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये कुछ नंबर्स हैं जो केवल अपने आप से कटते हैं। ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। तो हमें जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। जब तक वो 2 से कटता रहेगा तब तक हम उसे 2 से काटते रहेंगे। अगर 2 से कटना बंद होता है तो हम फिर 3 से चेक करेंगे, उसके बाद हम 5 से चेक करेंगे, उसके बाद हम 7 से चेक करेंगे। ऐसे हम प्राइम फैक्टर उसके करते जाएंगे। कुछ रूल्स हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। जैसे हमें अगर किसी नंबर को पता करना होगा कि 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो उसके लिए हम इवन एंड ऑड चेक कर लेंगे। अगर वो इवन नंबर है तो वो 2 से कटेगा। इवन नंबर कौन से होते हैं? जिसकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 हो। अब 3 के लिए कैसे पता करेंगे? 3 के लिए हम जो भी नंबर दिया होगा, मान लीजिए 1, 2, 3 दिया है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो हम सभी नंबर्स को ऐड कर लेंगे। 1, 2, 3, टोटल हो जाएगा 6। 3 के टेबल में 6 आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से कटेगा। अब 5 है नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो 5 के लिए हम देखेंगे उसकी लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट इसका, पहला पार्ट है 140। तो 140 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो रफ साइड में हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे 140 के। सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे। 2 7 जा 14, 2 0 जा 0। अभी भी 2 से कट सकता है, 2 से काटेंगे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब आप देख सकते हैं ये 2 से नहीं कटेगा। अब हम इसको 3 से चेक करेंगे। तो 5 एंड 3 8 होता है। 8 तो आता नहीं है 3 के टेबल में, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। लेकिन ये 5 से कट जाएगा, क्योंकि 5 देखिए लास्ट डिजिट 0 एंड 5 होनी चाहिए, तो 5 है। तो ये 5 से 7 टाइम्स कट जाएगा और लास्ट में 7 से 1 टाइम। तो 140 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, यहां पे हम लिख देंगे प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। देखिए 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलेंगे। इसका सेकेंड पार्ट है 156। तो सेम 156 के भी हम साइड में प्राइम फैक्टर कर लेंगे, रफ साइड में। सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर 2 से कट जाएगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, तो हम 3 से चेक करेंगे। 9 एंड 3 दोनों को ऐड करेंगे, तो 9 एंड 3 हो गया 12। इसका मतलब 3 के टेबल में 12 आता है, तो ये 3 से कटेगा। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो लास्ट में ये 13 से कट जाएगा। तो इसके हम लिख लेंगे प्राइम फैक्टर। तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसका सेकेंड पार्ट भी यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट है 3825। इसके भी हम रफ साइड में प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे। 2 से ये कटेगा नहीं क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। तो अब हम 3 से चेक करेंगे, तो सभी को हम ऐड करेंगे। तो 5 एंड 2 7, 7 एंड 8 15, 15 एंड 3 18। 18 3 के टेबल में आता है, या इसका मतलब ये 3 से कटेगा। तो चलिए इसको काटते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब फिर से हम इसको 3 से चेक करेंगे। 7 एंड 5 12, 12 एंड 2 14 एंड 1 15। फिर से कट जाएगा, 15 आता है 3 के टेबल में। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब फिर से हम चेक करेंगे 3 से। तो 4 एंड 2 6 एंड 5 11। 11 3 के टेबल में नहीं आता है, यानी ये 3 से नहीं कटेगा।
अब ये 5 से कटेगा क्योंकि देखिए लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से इसको काटेंगे। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर से इसको 5 से काटेंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और लास्ट में 17 से कट जाएगा 1 टाइम। अब हम इसके प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए 3 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 2 टाइम्स है, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7। तो इसका थर्ड पार्ट भी यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलेंगे। इसका फोर्थ पार्ट है 5005। इसके भी हम रफ साइड में प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो सबसे पहले 2 से ये कटेगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। फिर हम 3 से चेक करेंगे, तो 5 1 5 10, 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो ये सीधा 5 से कटेगा। 5 1 जा 5, 5 0 जा 0 0, 5 1 जा 5। अब ये 5 से नहीं कटेगा। अब हम इसको चेक करेंगे 7 से। तो जब हम 7 से चेक करेंगे तो 7 से ही कटेगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब फिर से हम इसको 7 से चेक करेंगे, तो 7 से इस बार ये नहीं कटेगा। 7 के बाद हम इसको 11 से चेक करेंगे, तो 11 से ये कटेगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, और लास्ट में ये 13 से कटेगा 1 टाइम। इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट है 7429। अब हम इसके रफ साइड में प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो इसको हम चेक करेंगे 2 से, 3 से, 5 7 11 13, तो ये इन सब से नहीं कटेगा, ये सीधा 17 से कटेगा 437 टाइम्स। अब फिर से हम इसको चेक करेंगे, तो ये 19 से कटेगा 23 टाइम्स, और लास्ट में ये 23 से कटेगा 1 टाइम। तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसकी मैं सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप एक एक करके चेक कर सकते हैं।